इस वीडियो को देखने के बाद आपका वर्णमाला से संबंधित पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर आता है, तो हिंदी ग्रामर में आपके 3 से 4 नंबर के वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो इसके पार्ट में आपको मैंने बता हुई है। तो अगर आप आगे देखना चाहते हो, पूरा पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा, जीरो से लेके आपके पूरा जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूरा शुरू से लेकर एक बार वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना दिया, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ट वर्ग का जो कि होते हैं ना, देखिए अपना कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये आपका होता है। ठीक है, अब ट वर्ग की बात करेंगे तो ये आपका मूर्धन में आता है। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है, ये आपके पांचों किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वहीं पे हम त की बात करेंगे तो च, छ, ज, झ, न ऐसे। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं बोलूँ ना पूरा 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 बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो 1 नंबर से मैंने आपके लिए शुरू किया था, और बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़ें, कि आप वर्णमाला में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी आपको। अब देखिए दीर्घ स्वर पूछा क्या, दीर्घ स्वर मतलब आप समझ रहे हो। देखिए दीर्घ स्वर, इनमें से कौन सा आपका दीर्घ स्वर है पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से थे भैया आपके, तो ये तो है ही नहीं, ये भी है नहीं, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त। ठीक है, संयुक्त क्या है आपका, स्वर है ये। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, ये क्या होगा इसका आंसर। अनुस्वार किसका कार्य करता है भाई, अनुस्वार किसका कार्य करता है आपका, पंचम वर्ग का। हर वर्ग के, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, और कौन सा वर्ग बच गया आपका, क, च, ट, ठ, त और प। ये सभी के आपका जो 5वां नंबर का रहता है ना, ये 5वें नंबर का जो रहता है वो आपका क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को देखते चलेंगे, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको वर्णमाला में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पास क्या पूछा है, संयुक्त स्वर। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे पास, संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे पास, बताइए। ए, ओ और ये ओ, हमारे कितने हो गए, 4। अब यहाँ पास आपको ये देखने हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है ना हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है हमें, नहीं, और नहीं का हम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो देखिए जब भी हम दंत की बात करेंगे ना, तो देखिए दंत जब भी बात करेंगे, दंत नहीं है पूछा गया है, तो दंत में होता है आपका त, थ, द, ध और न, ये आता है आपका। ठीक है, इसमें ल भी आ जाता है आपका। तो बच क्या गया आपका, ये, और ये किसका है आपका पता है आपको, ये होगा आपका तालव्य का। ठीक है, ये आपका किसका है, आपका ये तालु का। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इसके कितने भेद हैं। मैंने आपको क्या बताया है, 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। तो क्या बच गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है। कंठ की ध्वनि की बात की है, तो कंठ ध्वनि अभी बताया मैंने आपको, क्या हो गई ये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अंतस्थ, क्या बोलेंगे इसको, अंतस्थ। ये क्या हो जाएगा आपका तालु, और ये क्या हो जाएगा आपका मूर्धन्य, क्या होगा आपका मूर्धा। चलो अब बताओगे आप इसको इजी से, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। क्या बताया अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया है मैंने आपको, ट, ठ, ड, ढ और ना। तो क्या बच गया आपका ये, क्लियर है। चलिए
ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित, ये आपका नवीन विकसित है, ठीक है, याद रखेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन आपका, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो यहाँ पास एक ही दोनों याद रखेंगे, ये ख और ग जो कि नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप अपने कॉपी में रट के रख सकते हैं, ठीक है, या पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष है। देखिए ये होगा आपका अघोष, क्या होगा आपका ये अघोष, ये होगा आपका घोष। तो ये पहला और ये दूसरा क्या होगा अघोष, उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये हो जाएगा आपका सघोष। अब देखेंगे यहाँ पास, अगर मैं प वर्ग लेके चलूँ, प, फ, ब, भ और म, तो हमें क्या पूछा है घोष यानी कि सघोष पूछा है हमें। यहाँ पास म देखने को मिल रहे हैं, तो यही क्या होगा आपका आंसर, सही हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बस समझ में। अघोष मतलब वर्ग का एक पहला दूसरा, और सघोष मतलब वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यहाँ पास एक जो चीज है वो व्यंजन नहीं है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप। व्यंजन की बात करेंगे तो ये यहाँ पास ऊ जो की है व्यंजन नहीं है, बाकी सभी क्या यहाँ पास व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ओष्ठ मतलब क्या होगा आपका प, फ, ब, भ और म। अब बताओ इसमें क्या चीज नहीं है, तो ये नहीं है आपका, ये क्या होगा आपका दंत हो जाएगा, ठीक है। बन रहा नहीं बताओ क्वेश्चन, मैं बोला ना आपको, जब शुरू से अगर आप 1 नंबर से लेके अगर 100 नंबर तक आप इसको पूरा कर लेते हो तो आपको वर्णमाला से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके 3 से 4 नंबर पूरे क्लियर हैं आपके, ठीक है। तो ईमानदारी से पूरा 1 से लेके 100 तक देख लेना, मैंने पूरे इजी से लेके मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको पूरे कराए हैं इसमें, ठीक है। क्या पूछा है, नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन मतलब समझ रहे हो आपको, ठीक है, जिसमें आपके मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है और ये आपके वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं। तो वर्ण के पंचमाक्षर कौन सा होगा, ये है आपका। कितने होते हैं हमारे वर्ण के पंचमाक्षर, 5 होते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए, ए और ये क्या है। तो ये आप याद रखेंगे कंठ्य तालव्य है, क्या है आपके ये कंठ्य तालव्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ सही चले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आपको ल है आपका, क है आपका, ये भी है, लेकिन ये है कि आपका नहीं है, नहीं है ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वित्व, मैंने आपको पहले बताया हुआ है अगर आपने पूरा मेरा वीडियो देखा होगा तो। द्वित्व की बात करेंगे मतलब ये कि रिपीटेड होता है, जैसे कि मैंने बोला बिल्ली, बिल्ली, तो यहाँ पास ल और ल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, ऐसे आपका रिपीट होगा, ठीक है। पूछता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये छतरी का छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो याद में रखेंगे हमारे जो संयुक्त, जो क्या बोलना चाहिए, वर्ण है ना, संयुक्त हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो वो भी 4 होते हैं, और संयुक्त जो हमारे स्वर होते हैं वो भी 4 होते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका है सब चीज को, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से अघोष, मैंने क्या बताया, अघोष मतलब पहला दूसरा, देखना है आपको, ये क्या होते हैं आपके अघोष होते हैं। अगर मैं देखूं प और फ, इसमें दिख रहा है आपको प फ, नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहा ना प फ आपको,
तो ये क्या होगा, ये वाला तो होगा नहीं, प फ ब भ म होता है, प फ ब, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ च, छ और ज, ये आपका क्या होता है, यहाँ पास याद रखेंगे, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये क्या होता है आपका सघोष। ठीक है, तो ये भी आपका होगा नहीं। ठीक है, यह जो कि है आपका क्या होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, नहीं क्या होता है आपका, ये ऊष्म होता है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी के साथ सही चले जाएंगे। ये आपका होता है आपका अघोष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क, ख, ग, घ, ड़। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के वर्णमाला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन मैंने बताया आपको 4 प्रकार के, कौन कौन से बताया मैंने आपको, त्र यानी का ग, छत्ती के छ और श्रमिक का श। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके 4। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, ये मतलब ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे।